सुप्रभात। आशा है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें। और आगे हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं अट नहीं रही है कविता। तो निराला जी की इस कविता के माध्यम से हम यह पढ़ेंगे कि फागुन माह की जो सुंदरता है, चारों तरफ फैली हुई जो हरियाली है, वो प्रविष्ट नहीं हो पा रही है, अट नहीं पा रही है, यानी कि समा नहीं पा रही है। देखिए, जब कोई बहुत ही सुंदर वस्तु हमें दिखती है तो उसको हम उत्कृष्ट आदि बोलते हैं, या अनुपम बोलते हैं, या अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो इसे हम कहेंगे कि उसकी प्रशंसा में, ठीक है ना। तो ऐसे ही फागुन माह की सुंदरता में कवि ने यहाँ कहा है कि अट नहीं रही है, यानी कि समा नहीं पा रही है, यानी कि बहुत ही सुंदर वातावरण उस समय होता है। तो आइए कविता को प्रारंभ करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहते हैं कि अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। फागुन की जो आभा है, जो सुंदरता है, जो वो तन में यानी शरीर में समा नहीं पा रही है। यानी कि देखिए, हम अपने तन से किसी को महसूस करते हैं, ये एक जो इंद्रिय है हमारी, ठीक है ना, ज्ञान इंद्रिय, तो इससे हम क्या करते हैं, हमें महसूस होता है वायु का, ठंड का, गर्म का पता लगता है ना, बोध होता है। तो ऐसे ही जब ठंडी ठंडी हवा चलती है उस समय, या फिर कुछ भी हम महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। या हम आँखों से, चक्षु से जो देखते हैं वो नहीं समा पा रहे हैं मेरी आँखों में, या हमारा पूरा तन जो शरीर है हमारा, उस पर जो है वो कांति समा नहीं पा रही है। कौन सी कांति? फागुन माह के वातावरण की, यानी चारों तरफ जो हरियाली फैली हुई है, चारों तरफ जो एक वातावरण है सुंदर, प्राकृतिक जो वातावरण है वो बताया गया है। आगे कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कि कहीं तुम सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात कि जब सांस लेने से यहाँ क्या तात्पर्य है कि जब वायु चलती है फागुन माह में, ठीक है, जब वो सांस लेता है, ऐसा लगता है मानो कि फागुन माह सांस ले रहा है। तो उसकी सांसों में भी भीनी भीनी मंद मंद बहुत ही सुंदर मनमोहक जो है खुशबू आती है, यानी फूलों की सुगंध आती है। घर घर भर देते हो उस सुगंध से, ये कवि यहाँ कह रहे हैं। तो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और ऐसा लगता है कि मानो हमारे पंख होते तो हम आकाश में विचरण कर देते। कई बार ऐसी कल्पना होती है ना कि काश हमारे भी पंख होते तो हम आकाश में दूर कहीं विचरण करते, इस वातावरण का आनंद लेते, ठीक है ना, इस प्रकृति की शरण में जाते। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि प्रकृति के सानिध्य में रहने से मनुष्य का तनाव भी मुक्त होता है। आज देखिए, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या होता है कि हम प्रकृति का सानिध्य चाहते तो हैं, पर चाहकर भी पूर्ण रूप से नहीं रह पाते, ठीक है ना। तो यही एक इन कविताओं के माध्यम से क्या है कि हम उनसे थोड़ा जुड़ने में, थोड़ा महसूस करने में सफल हो सकें, यही कवि की भी कल्पना होती है। और प्रकृति से जोड़े रखने के लिए इस तरह की रचनाएँ लिखी जाती हैं। तो आइए अब रचना पर लौटते हैं वापस। कहते हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, ठीक है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यदि मैं आँख हटाना भी चाहूँ इस सुंदर जो दृश्य मुझे दिख रहा है, इस सुंदर दृश्य से, तो ये जो है हटती नहीं है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है और अट नहीं रही है। अब देखिए, जब ये माह होता है, इसमें क्या होता है, पत्तों से लदी हुई डाल, कहीं हरी कहीं लाल, नए नए जो पत्ते आ जाते हैं उससे भरी हुई डाल, वृक्षों की जो डाल है वो होती है, यानी कि वृक्षों की टहनियाँ चारों तरफ जो है वृक्षों में हरे हरे पत्ते होते हैं। अब कई जगह क्या होते हैं, जो नवपल्लव होते हैं वहाँ लाल भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, ये वर्णन किया जा रहा है, प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर।
और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि जहाँ आपने देखा होगा पुष्प, नए नए फूल भी आते हैं, पुष्प आते हैं, खिलते हैं, और ऐसा लगता है कि जो वो है पुष्पों की ऐसी माला है, उन वृक्षों ने क्या पहन ली है, पुष्पों की माला पहन ली है, मंद मंद गंध, जो भीनी भीनी खुशबू जिनसे आ रही है। आपने देखा होगा बाग बगीचे उपवन आदि में जब फूल खिले होते हैं तो क्या खुशबू आती है, ठीक है ना, बहुत ही आनंद आता है उस समय। तो उसी आनंद का वर्णन यहाँ किया गया है कवि के द्वारा। अब ऐसे मनमोहक दृश्य से किसकी नज़र हटेगी और कौन नहीं चाहेगा ऐसा दृश्य देखना। अब यहाँ पर इसकी अतिशयोक्ति कर दी है तो और एक वर्णन किया गया है, मानवीकरण भी किया गया है। वर्णन जो गुण होते हैं उसको मानव से जोड़ दिया गया है। देखिए सांस लेना हो गया, जैसे आपने पढ़ा पीछे, तो उसका मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग, अनुप्रास आदि का सुंदर प्रयोग किया गया है, रूपक आदि का, अलंकारों का प्रयोग और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग बिल्कुल अच्छी तरह से किया गया है। तो आगे कहते हैं अंतिम पंक्तियों में कि पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, कि जो जगह जगह की ये शोभाश्री है, जगह जगह सौंदर्य राशि जो भर नहीं पा रही है, यानी कि इतना सुंदर है वातावरण कि उसके लिए जगह ही कम पड़ गई है, यानी कि समा यानी प्रविष्ट नहीं हो पा रही है। यानी कि कई बार हम कह देते हैं कि अनुपम, या वही बात कि अकथनीय है, जिसको कहा ना जा सके, जिसके लिए अब शब्द ही कम पड़ जाएं किसी की प्रशंसा के लिए, और ऐसे ही इस सुंदरता के लिए जगह ही कम पड़ जाए, समा नहीं पा रही है, सुंदरता है, ठीक है ना। तो मौसम और इस माह की, ठीक है ना, कि नए पत्ते आते हैं, नए पुष्प आते हैं, और ये सब कुछ, ये जो शोभा कांति है, शोभाश्री यानी सुंदरता है, समा नहीं पा रही है, प्रविष्ट नहीं हो पा रही है, यही यहाँ पर कवि ने बताया है, ठीक है। तो फागुन की शोभा का वर्णन किया गया है। फागुन की शोभा प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, यह बताया गया है। मादक सुगंधित पवन से धरती का कोना कोना भर गया है और मानव मन कल्पना की उड़ान भरने लगा है। कहीं वृक्ष लगे हैं, वृक्षों में पत्ते लदे हुए हैं, मंद सुगंध वाले पुष्प कहीं खिले हुए हैं, और फागुन का जो सौंदर्य है सर्वत्र बिखरा हुआ है। यही क्या है, पूरी जो कविता का है भावार्थ है। छोटी सी कविता है, ठीक है ना, निराला जी के द्वारा जो ये आज हमने पढ़ी, और इसका भावार्थ क्या है, केवल इतना ही कि प्रकृति का वर्णन किया गया है, प्रकृति की सुंदरता का, फागुन माह की सुंदरता, शोभा, कांति का वर्णन किया गया है, और जिसके कारण जो विकार हृदय में उत्पन्न होते हैं मनुष्य के, वे सब ही यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यह जो कविता है आज की अट नहीं रही है, अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है, और कोई भी यदि समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।